एक्सरसाइज 3.2 का 6 क्वेश्चन और 6, 7, 8, 9, 10 ये समझने से पहले कुछ चीज़ें और हम समझ लेते हैं। जैसे आपको पता है कि कोई एंगल किसी कौन से क्वाड्रेंट में हम ये पता लगा सकते हैं कि वो डिग्री में है, तो डिग्री मेजर में कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है ना। 90 से 0 से 90 के बीच में है उसकी मेजर, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। 90 से 180 के रेंज में है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, और इसी तरह से 180 से 270 की रेंज में है तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, और फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। या फिर अगर 360 से आगे है तो फिर वो देख लेते हैं कौन से क्वाड्रेंट में। अभी मैं जैसे समझ लीजिए कोई एंगल है, ये है ना, ये थीटा एंगल है। अगर मैं इस थीटा एंगल में 360 प्लस कर देता हूँ, 360 प्लस करने का मतलब वापस यहीं आ गए, है ना। तो अगर मैं कहूँ आपको कि ये साइन थीटा है और साइन इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के एंगल में मैंने 360 प्लस कर दिया, 360 प्लस कर दिया तो वापस वहीं आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे, तो ये आपका साइन थीटा ही रहेगा, है ना। यानी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में उसके किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के एंगल में 360 प्लस कर देने पर या 360 माइनस कर देने पर वो अपनी इनिशियल पोजीशन में, मतलब इनिशियल रे और टर्मिनेटिंग रे दोनों वहीं रहेगी ना, उसी पोजीशन पे होती हैं, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। साइन थीटा माइनस 360 साइन थीटा, ये मैंने साइन थीटा के करस्पॉन्डिंग में बताया है। ये चीज़ सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के लिए ट्रू रहेगी। साइन थीटा प्लस 360 साइन थीटा, साइन थीटा माइनस 360 इक्वल टू साइन थीटा। और मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको इन एग्जांपल से कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के एंगल में 360 प्लस कर देने पर या 360 माइनस कर देने पर उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू चेंज नहीं होती, बोले सेम रहती है ना। तो अब कुछ और हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख रहे हैं इसी के बेस पर। 360 n times n is any integer, 360 पॉजिटिव इंटीजर ध्यान रखना, यहाँ पर n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। तो 360 इंटू एन, यानी कि किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के एंगल को इस तरह से अगर हम एक्सप्रेस कर लेते हैं, है ना, n टाइम्स ऑफ 360, n 360 1 टाइम आ जाए, 2 टाइम आ जाए, 3 टाइम आ जाए, है ना, प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, एन इंटू 360 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, एन इंटू 360 प्लस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, और बाकी के भी ऐसे ही, मतलब साइन है तो साइन रहेगा, कॉस है तो कॉस थीटा आ जाएगा, टेन है तो टेन थीटा आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही कॉसेक एन इंटू 360 प्लस थीटा हो जाएगा कॉसेक थीटा, sec of n into 360 plus theta will be sec theta, and cot of n into 360 plus theta equal to cot theta, where n belongs to positive integer, एंड यहाँ पर कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। अब ये चीज़ें आपको क्वेश्चंस में भी समझ में आएंगी। 6th क्वेश्चन है आपका, साइन 765 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालनी है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी इसमें काम में आएगी आपके। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, जैसे आपको किसी भी एंगल के लिए कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, साइन ऑफ 765 डिग्री। अभी हमने साइन 0 से लेकर 90 डिग्री तक की वैल्यूज़ पढ़ी हैं। तो अभी आप किसी भी डिग्री के, कितने भी डिग्री एंगल के लिए कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हो, एलाइड एंगल्स जो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं उनकी हेल्प से। तो अगर एंगल 360 डिग्री से ज़्यादा है तो सबसे पहले तो आप 360 उसमें माइनस कर सकते हो, जितने बार भी माइनस कर सकते हो कर दो। तो अगर मैं
765 में से 360 माइनस करता हूँ तो क्या बचेगा 405 बचेगा, है ना। अगेन 360 माइनस करता हूँ तो 5 में से 0 बचेगा और 10 में 40, ये आपका 45 बचेगा। ठीक है, तो हमने 360 कितनी बार माइनस किया, 2 टाइम्स माइनस किया, है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 360 प्लस 45। देखो 365 मल्टीप्लाई बाई 2 और प्लस 45 करेंगे तो ये एंगल मिल जाएगा। अब आपको ये कौन सा स्ट्रक्चर मिल गया, ये वाला, है ना। और ये होता है आपका साइन ऑफ थीटा, या थीटा के प्लेस ऑफ 45 है तो साइन 45 आ जाएगा, है ना। साइन 45 डिग्री, ये डिग्री में है सब। तो साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो ये आपका 1/√2 का आंसर है। तो ये 7th देख लेते हैं। कॉसेक ऑफ -1410 डिग्री के लिए हमें ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, जो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के एंगल में माइनस आ रहा है तो याद करेंगे वो जो माइनस थीटा वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज थे उसमें कॉसेक ऑफ माइनस थीटा होता था माइनस कॉसेक थीटा, तो ये माइनस साइन आगे आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद 1410 डिग्री में ऐसे देखेंगे कितने बार हम 360 माइनस कर सकते हैं। तो 1 टाइम हमने 360 माइनस किया तो ये बचा, अगेन 360 माइनस किया तो ये बचा, अगेन 360 माइनस किया तो 330 बचता है। तो 330 में से और 360 माइनस नहीं कर सकते, तो ये कर सकते हैं आप कि 360 से डिवाइड करें 1410 को, तो ये 3 बार में जाएगा। अब जो कुछ ही बचे रिमाइंडर आपका क्या बचेगा 330। ठीक है, 360 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देख लो, 360 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 0, 6 3 जा 18, 8 कैरी 1, 3 जा 9 और ये 10, तो ये आपका 1080 इस तरह से आ जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 330। तो फिर आप 1410 को इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हो 3 मल्टीप्लाई बाई 360 प्लस रिमाइंडर 330, है ना। डिवीजन एल्गोरिथम आपको याद होगा, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइडेंड क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो मैंने इधर ऐसे लिख दी है, क्वोशिएंट इंटू डिवाइजर कर दिया, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट लिखो या क्वोशिएंट इंटू डिवाइजर एक ही बात है। तो बस जो मैं आपको यहाँ समझाना चाह रहा हूँ कि हमें इस तरह का फॉर्मेट बना लेना है कि कितने बार 360 सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है या फिर 360 से डिवाइड करने पर क्वोशिएंट क्या है और फिर रिमाइंडर क्या है, उसके हिसाब से इसको एक्सप्रेस कर लेंगे। तो 3 टाइम्स हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया था या 3 क्वोशिएंट आया था 3 इंटू 360। जब ये एंगल 360 से बड़ा है ना, उसके बाद बहुत बड़ा एंगल प्लस कितना बच रहा है 330। तो अब यहाँ पर फॉर्मेट के हिसाब से ये बन जाएगा कॉसेक 330 डिग्री। ठीक है, ये आ जाएगा, ये सब ये वाला फॉर्मूला लग गया, कॉसेक tan इंटू 360 प्लस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। यहाँ पर थीटा की जगह पे क्या है 330। अब 330 ये देखना है कि ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, कौन से क्वाड्रेंट में एंगल आएगा। 330 की बात करें तो ये 330 एंगल आपका 270 यहाँ पर होता है और 360 यहाँ पर होता है डायग्राम में। तो ये 330 इस रेंज में आ रहा है, यानी कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है 4th क्वाड्रेंट में। और 4th क्वाड्रेंट में ऑल सिल्वर टी कप के हिसाब से कौन पॉजिटिव रहता है, कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल सेक। कॉसेक नेगेटिव होता है, तो ये माइनस साइन तो उसमें पहले से ही आ गया था यहाँ से। तो यहाँ इसको क्या करेंगे आप इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे। 330 डिग्री के लिए आप 2 फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं, या तो 270 प्लस वाला कर लो या 360 माइनस वाला कर लो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि 270 प्लस थीटा वाला करना चाह रहे हैं या 360 माइनस थीटा वाला करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कर लेते हैं, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसके फटाफट मैं बता देता हूँ।
हाँ, तो पहले हमने इसको ऐसे एक्सप्रेस किया। फिर अब 330 को आप इस फॉर्मेट में लिखना चाह रहे हो तो इसमें भी लिख सकते हो, 270 प्लस थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं और 360 माइनस थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये देखना है कि 270 में कितना प्लस करें कि 330 आ जाए। तो 270 में 60 प्लस करने पर ही आएगा, तो इस फॉर्मेट में लिख दिया। अब कॉसेक ऑफ 270 प्लस थीटा होता है माइनस सेक थीटा, ठीक है, जो एलाइड एंगल वाले फॉर्मूले पढ़े थे वो दिए अपने आप। और माइनस यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया, 2 बार माइनस। माइनस साइन क्यों आया? क्योंकि कॉसेक 270 प्लस थीटा माइनस सेक थीटा होता था, ठीक है। तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, सेक 60 की वैल्यू 2 होती है। तो ये 2 इसका आंसर होगा। एक और मेथड भी हो सकता है, वो बताता हूँ आपको।